बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, आपने गौर से ये मुझे सुनना है, सारी वीडियो एंड तक देखनी है आपने, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज कंपाउंड। Compound when two or more elements combine chemically with fixed ratio by mass is called compound. And what is mixture? Mixture when two or more elements or substances combine physically without fixed ratio by mass is called mixture. जब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपने ये समझना है कि कैसे होता है ये कंपाउंड मैंने कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर मिलते हैं, कहते हैं व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combined chemically मिक्सचर क्या है? ये है when two or more than two substances combined physically. अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। पहले जो है ये बात मैंने पहला डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है ये जो कंपाउंड है ये केमिकली कंबाइन करते हैं, इसमें केमिकली नहीं फिजिकली कंबाइन करती है। ये क्या है? हमने केमिस्ट्री में छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं कि केमिस्ट्री में, एक तो केमिकल रिएक्शन होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन उस वक्त होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं और एक नई चीज बना देते हैं। जिस तरह मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों मिले हैं और क्या बन गया? पानी बन गया, ठीक है, एक नई चीज बन गई है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस। व्हेन बोथ कंबाइंड क्या बन गया? वाटर इज अ लिक्विड एंड न्यूली समथिंग डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये एक नई चीज बन गई है। ये हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, पानी जो है वो एक लिक्विड है और एक नई चीज बन गई। इन केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें दो चीजें जो मिलती हैं वो एक नई चीज बना देती हैं। पहली जो चीजें होती हैं वो अपनी खसूसियात को खो देती हैं, उसके नतीजे में एक नई चीज वजूद में आ जाती है। लेकिन मिक्सचर भी क्या होता है? जस्ट फिजिकली वो मिक्सअप होती हैं, ठीक है ना, फिजिकली मिक्सअप होती हैं, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, वही चीजें होती हैं, वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखती हैं, अपनी हैसियत को खो नहीं देती। जो चीजें मिल रही हैं पहले, जो रिएक्शंस कर रही हैं, वो अपना वजूद बरकरार रखती हैं, वो अपनी हैसियत को खोती नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकली मिलती हैं, ये मिक्सचर जो है ये फिजिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमने पढ़ लिया ये एक। अच्छा, अब जो सेकंड वन है कि ये जो कंपाउंड है फिक्स रेशियो बाय मास के मिलने से बनता है। फिक्स रेशियो बाय मास से, ये आपने फिक्स्ड रेशियो बाय मास without fixed ratio
बाय मास। ये देखिए, ये जो इसकी आप ये भी समझे फिक्स रेशियो बाय मास क्या है। अब ये देखिए मेरे पास मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए जिस तरह मैंने ये बात की कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो ये बन गया H2O, ठीक है। H2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक है OH, ये भी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। H3 हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास, ठीक है ना। ये भी किससे मिलके बना है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक और है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इनकी रेशो जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही। वाटर जो है वो H2O है, ठीक है, ये OH है, नो, ठीक है, ये डिफरेंट चीज है। हाइड्रोनियम आयन डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एक डिफरेंट चीज है। तो ये फिक्स रेशियो बाय मास का मतलब ये है कि अगर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास निस्बत से मिलेंगे तब जाके ही पानी बनेगा, अदरवाइज कोई और चीज बन जाएगी, वो पानी नहीं होगा। ये पानी नहीं है इनमें से, ये सारे मिले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हैं, नो डाउट, लेकिन इनमें से कोई भी पानी नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर मेड अप विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। फर्क क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, ये फर्क है ना। तो इसकी खसूसियात और हैं, इसकी और हैं, ठीक है। ये एक ऐसी गैस है, इससे सफोकेशन होती है, दम घुटता है, इंसान मर सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। मेजर जो यूज है इसका वो फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस है तो लाइफ है, लाइफ है तो हम लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना फर्क है दोनों एक ही चीज से मिलकर बनी हुई, लेकिन इनकी रेशो का फर्क है, ठीक है। इसमें कोई रेशो नहीं होती, मिक्सचर में कोई रेशो नहीं होती, आप जिस मर्जी रेशो के साथ मिलाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रेशो नहीं होती, ठीक है। आप कोई सैलेड वगैरह बनाएं घर में, आप जितनी मर्जी रेशो लिख लें इसमें, ठीक है। जो भी आप खीरे हैं, प्याज है, ठीक है, गाजर है, कोई भी चीज़ है जिसका भी आप सैलड वगैरह घर में बना रहे हैं बेटा, तो आप जितनी मर्जी रेशो से डाल दें वो बन जाएगा, उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होगी उसकी। आइसक्रीम है हमारे पास, इसकी एग्जांपल बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया कोई, ये सारे जो भी हैं ये इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है, फिक्स रेशियो बाय मास के। ये दो चीजें बहुत अहम है, ये इसकी बुनियाद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है कि ये जो अपनी चीजें जो होती हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपना वजूद खो देती हैं, वो अपना वजूद खो देती हैं, एक नई चीज वजूद में आती है, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट्स लूज इट्स आइडेंटिटी, जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लेकिन इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। चौथा जो है ये इसका एक केमिकल फार्मूला होता है, कंपाउंड जो है, कंपाउंड हैविंग केमिकल फार्मूला, कंपाउंड हैविंग केमिकल फार्मूला।
mixture don't have chemical formula. अभी मैंने आपको बताया बेटा, हमारे पास जिस तरह मैंने आपको ये वाटर का बताया, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, ये देखिए इन सबका एक केमिकल फार्मूला है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, मैंने आपको बताया आइसक्रीम का बताया, सैलेड का बताया, तो बेटा इनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। ये जो इनके मेजर डिफरेंस है इसमें, फिर मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है ये केमिकली कंबाइंड होती हैं। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं, वो जो मिक्सचर है इसमें फिजिकली मिलते हैं, ठीक है। इसमें फिक्स रेशियो बाय मास होती है। इस तरह मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, कि ये चीजें मिली तो ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से हुई है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से है, लेकिन इनमें क्या है, रेशियो का फर्क है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई फिक्स रेशियो होती ही नहीं है, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स जो होते हैं इसमें अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, एक नई चीज वजूद में आती है। लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर है इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, ठीक है। जो कंपाउंड हैविंग केमिकल फार्मूला, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग केमिस्ट्री विद अबू बकर। प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।